गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिया था, किया था क्या? बोलो। अरे किया था नहीं किया था? मान लेते हैं, चलो किया था। तो पहले अपन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर अपन आगे और क्वेश्चन देखते हैं। उस टॉपिक के भी आपको और क्वेश्चन कराने हैं ना, टेंशन की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 108। टॉपिक अपना कौन सा चल रहा है? मूल कॉन्सेप्ट। उसमें कौन सा चल रहा है बेटा अपना? रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण नीति। रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण नीति। मतलब बेटा स्टोइकियोमेट्री की बात कर रहे हैं भाई अपन, ठीक है ना? किसकी बात कर रहे हैं? स्टोइकियोमेट्री की। बेटा आपको एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, याद आ गया होगा। कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे, पहले अपन उनकी बात कर लेते हैं। यही दिए थे क्या बेटा आपको? 71, 79, 81, 83, 85। बेटा पहले 1 बाई 1 इन क्वेश्चंस को करते हैं, फिर अपन आगे अपने कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। ठीक है, दोबारा एक बार कंप्लीट रिकॉल करा देता हूं। हम पहले कोई भी अभिक्रिया होती है उसको संतुलित करते हैं। संतुलित अभिक्रिया लिखने के बाद में बेटा उसके जो गुणांक होते हैं वो स्टोइकियोमेट्री मूल को बताते हैं, वो उनके आयतन को बताते हैं, लेकिन सीधे ग्राम को नहीं बताते हैं। ग्राम के लिए हमको उसे मूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके आधार पे फिर बेटा हम चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उसमें बेटा हम क्या कर सकते हैं? रिलेशन स्थापित कर सकते हैं कि किस तरीके से हम रिलेशन बनाना है। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो बेटा अपन अब 1 बाई 1 क्वेश्चन बात करते हैं। फर्स्ट हमने बात की क्वेश्चन नंबर 71 की। बेटा आप देखिएगा आपके मॉड्यूल में स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है 27 ग्राम एल्यूमिनियम जिसका परमाणु द्रव्यमान 27 है के लिए पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की कितनी मात्रा की आवश्यकता है। समझ में आ गई बात? इसने बोला 27 ग्राम एल्यूमिनियम की पूर्ण अभिक्रिया हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। समझ में आई बात बेटा? तो बेटा देखिएगा, इसको अपन ने सॉल्व किया। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, बेटा ये याद रखें हमेशा क्या देता है? Al2O3। जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है तो बेटा क्या देता है आपको? Al2O3 देता है। तो बेटा ये आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो क्या बनता है? Al2O3। बेटा अब अपनी पहली कंडीशन, इसे संतुलित करें। तो बेटा 2 एल्यूमिनियम है, इधर 2 लगा लिया। 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 है, तो 3 बटा 2 कर दिया। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने ऑक्सीजन? 3। और इधर भी कितने ऑक्सीजन है? 3 है। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। इधर भी कितने एल्यूमिनियम है? 2 है। बेटा हमने इनके गुणांक लिखे, संतुलित समीकरण हो गई। गुणांक लिखे, इसके 2, इसके 3 बटा 2, इसका 1। समझ में आती है बात बेटा? बेटा इन्हें क्या बोला? स्टोइकियोमेट्री मूल बोला। बोलो बेटा सही बात है क्या? जो संतुलित अभिक्रिया में गुणांक होते हैं उन्हें हम स्टोइकियोमेट्री मोल बोलते हैं, ये हमें पता है ना बेटा? इसके क्वेश्चंस लास्ट क्लास में अपन ने किए थे। इसके बाद बेटा हमको एल्यूमिनियम कितना बोला है? 27 ग्राम एल्यूमिनियम बोला है। तो बेटा यहां से हमने कैलकुलेटेड मोल निकाले। कैलकुलेटेड मोल का क्या फॉर्मूला? ग्राम भार बटे परमाणु भार। आज बेटा परमाणु है इसलिए क्या लिखोगे? ग्राम भार कितना? 27। परमाणु भार एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27। तो यहां से मोल कितने आए कैलकुलेटेड? 1। बात क्या कर रहा है? आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। तो बेटा ऑक्सीजन की मात्रा निकालनी है,
मतलब बेटा रिलेशन किन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो वही 2 मोल से बन रहे हैं 3/2 मोल, तो 1 से कितना बनेगा? तो देखो बेटा किस तरीके से कर रहे हैं, 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए आवश्यक O2 के मोल कितने हैं बेटा? 3/2। 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए आवश्यक ऑक्सीजन के मोल कितने हैं बेटा? 3/2 मोल। तब 1 मोल के लिए कितने होंगे? तब 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए आवश्यक, तो देखो बेटा कितने होंगे, अंश में आता है ये, बटा में ये आएगा, इनटू में ये आएगा, इतने मोल होंगे। इसका मतलब बेटा कितने मोल है? 3/4 मोल है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? हमें निकालनी क्या है बेटा? मात्रा। मात्रा पूछी आपसे, तो आपने क्या बोला? मोल बराबर 3/4, मोल 3/4 है, ग्राम भार बटे अणु भार। और बेटा ऑक्सीजन का अणु भार कितना आता है बेटा? ऑक्सीजन का अणु भार आता है 32। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो बेटा यहां से आपने ग्राम भार निकाला, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो बेटा आपका कितना आ जाएगा? 3/4 गुणा 32, 4 से ये गया 8 बार, तो बेटा यहां से आया आपके पास 24 ग्राम। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन करेक्ट है बेटा, 24 ग्राम। समझ में आ गई बात? दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, अपन क्या कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 71 बोला है स्टेज 1 का, 27 ग्राम एल्यूमिनियम की पूर्ण अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा बताओ। तो आपने बेटा पहले इसकी संतुलित समीकरण लिखी, तो आपने बोला एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 बनाता है। इसको आपने संतुलित किया, 2 एल्यूमिनियम 3/2 ऑक्सीजन, Al2O3 बनाएगा। संतुलित समीकरण के जो गुणांक होंगे वो उनके रस समीकरण मिति मोल को परिभाषित करते हैं, अर्थात स्टोइकियोमेट्री मोल को परिभाषित करते हैं। समझ में आ गई क्या बात बेटा? डन। इसके बाद हमने निकाला बेटा इनके कैलकुलेटेड मोल। कैलकुलेटेड मोल कैसे निकालते हैं? ग्राम भार बटे परमाणु भार। ग्राम भार 27 दिया है, परमाणु भार एल्यूमिनियम का 27 होता है, पता है, इससे हमारे पास कितना मोल आया? 1 मोल। बेटा फिर हमने रिलेशन चेक किया, 2 मोल से कितने मोल बन रहे हैं? 3/2 मोल बन रहे हैं। तब 1 मोल से कितने बनेंगे? 1 मोल से बनेंगे 3/4 मोल। समझ में आ गई क्या बात बेटा? बोलो समझ में आती है बात? मोल आ गया, मोल के बाद में बेटा आप मात्रा निकाल सकते हो, ग्राम भार बटे अणु भार। अणु भार कितना है? 32। यहां से बेटा आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आएगा 24 ग्राम। समझ में आती है बात बेटा? चले आगे, बोलो जी। तो बेटा आप अपन आगे देखते हैं, देखें, रफ करूं इसको, आगे देखें, देखो देखें आगे। बेटा चाहे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप जो बताएं स्टेप उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो बेटा 100% क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। बेटा ध्यान से समझो, ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट बना रहे हैं बेटा। तो बेटा हमको कौन कौन से दिए थे? हमको एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर दिए थे 71, जो हमारा हो गया। अब बेटा अपन को कौन सा क्वेश्चन करना है? हमको करना है क्वेश्चन नंबर 79। देखते हैं, देखे क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 79। बेटा 79 बोल रहा है 63.5 ग्राम Cu+2 के अवक्षेपण के लिए आवश्यक न्यूनतम भार किसका? H2S का क्या होगा? तो बेटा देखते हैं। पहले बेटा अपन इसके लिए अभिक्रिया लिखते हैं। क्या बोला है बेटा? Cu+2 का अवक्षेपण करना है इसके जलीय विलयन से, तो बेटा आवश्यक H2S का भार बताना है। तो देखो रिएक्शन होगी Cu प्लस H2S चेंज इनटू CuS प्लस H2। बेटा एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझो, बेटा ये जलीय विलयन आता है, इसमें से अपन को Cu+2 का अवक्षेपण करना है, तो बेटा इसको हटा दो तो इसके ऊपर आवेश आ जाएगा +2। समझ में आ गई बात? है तो CuS,
लेकिन CuS में से हमें किसकी बात करनी है, केवल Cu+2 की बात करनी है। समझ में आती है क्या बात बेटा? बोलो जी। चलूं आगे? हाँ जी, चले आगे बेटा। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग अब मैं क्वेश्चन को करना चाह रहा हूं, समझना कैसे किया है अपन ने। H2S का अपन को बोला है, कितना बोला है बेटा? H2S का बाहर निकालना है, ये हमारे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये? 63.5 ग्राम। ये बेटा 63.5 ग्राम दिया है और इसकी बात करनी है। तो पहले तो रिएक्शन देखो बैलेंस है नहीं है बेटा, ये है तो CuS ही, ये ध्यान रखें, लेकिन इसमें से हमको केवल आयन लेना है तो हमने Cu+2 ले लिया। संतुलित समीकरण है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो कि सर S तो आया ही नहीं, बेटा जलीय विलयन में से हमने केवल ये ले लिया है, बाकी पूरा जलीय विलयन S भी है उसमें, ठीक है। तो हमने इनके गुणांक लिखे, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1 लिख सकता हूं क्या बेटा? इसे बोल दिया बेटा अपन ने स्टोइकियोमेट्री मोल। फिर हमने कैलकुलेटेड मोल देखे बेटा, तो कैलकुलेटेड मोल कैसे निकालेंगे? अब बेटा कैलकुलेटेड मोल किसके निकालने पड़ेंगे? इसके, क्योंकि इसी का डेटा दिया है। तो देखो बेटा ग्राम भार बटे सूत्र भार, तो बेटा Cu का सूत्र भार कितना होता है? सूत्र भार मतलब परमाणु भार। परमाणु भार क्यों नहीं बोल सकते बेटा? क्योंकि आयन है, तो आयन को परमाणु नहीं बोल सकते, इसलिए उसके परमाणु भार की जगह हम क्या बोल देते हैं? सूत्र भार बोल देते हैं, होता वही परमाणु भार है। तो यहां से कितना मोल आ गया बेटा? 1। बात किसकी की है बेटा? H2S की, मतलब रिलेशन किस किस में देखना है बेटा? इन दोनों में हमको रिलेशन देखना है। सही बात है बेटा। तो क्या बोलेंगे? 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो इसके 1 मोल से ये भी कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा इसका 1 मोल बनेगा, पूरा लिख लो चाहे, 1 मोल Cu+2 हेतु आवश्यक H2S कितना है बेटा? 1 मोल। 1 मोल Cu+2 के लिए आवश्यक H2S कितना है? 1 मोल। तब 1 के लिए कितना होगा बेटा? 1 मोल ही तो लिखोगे, डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे आप 1 मोल H2S। समझ में आ गई बात? 1 से 1 तो इधर भी 1 से 1। अब आपको मात्रा निकालनी है, तो मात्रा के लिए देखो बेटा, मोल बराबर कितना आया? 1। इसके लिए बात कर रहे हैं अपन, H2S के लिए बात कर रहे हैं बेटा, इसके लिए बात कर रहे हैं। ग्राम भार बटा अणुभार। अब बेटा H2S का अणुभार सल्फर का 32 होता है, 2 हाइड्रोजन का हो गया 32 और 2 34, तो बेटा कितना आएगा इसका? 34 ग्राम। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात? समझ में आ गई बात बेटा? तो आपको बेटा क्वेश्चन क्या बोला था? 63.5 ग्राम Cu+2 के अवक्षेपण के लिए आवश्यक H2S का न्यूनतम भार कितना होगा बेटा? 34 ग्राम। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भी हो गया। चलें आगे बेटा, बोलो जी। चलो आगे, तो आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि S कहाँ गया बेटा, जलीय विलयन पूरा CuS था, हमको केवल आयन की बात की तो Cu+2 लिख दिया। बेटा आगे देखते हैं कौन सा बोला है। क्वेश्चन नंबर 81 बोला है बेटा। और बेटा क्वेश्चन नंबर 81 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पहले भी बताया था, आपको ध्यान होना चाहिए ये बेटा। इसकी बात करते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 81। आपको बोल रहा है 10 ml हाइड्रोकार्बन के दहन से 40 ml CO2 तथा 50 ml जलवाष्प मिलती है, बनती है, तब हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होगा? समझ में आ गई बात बेटा? तो हाइड्रोकार्बन के दहन की बात कर रहे हैं बेटा, तो पहले हाइड्रोकार्बन का दहन तो करके देखें कि हाइड्रोकार्बन का दहन कैसे होगा, उसकी बात कर रहा हूं। तो हाइड्रोकार्बन के दहन की बेटा मैं रिएक्शन लिखवा के आया हूं, CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 चेंज इनटू XCO2 प्लस Y/2 H2। समझ में आ गई बात बेटा? ये हाइड्रोकार्बन है, इसका दहन देख रहे हैं, तो CO2 और H2 बनेगा। इसकी बैलेंस रिएक्शन बेटा मैं आपको लिखवा के आया हूं। इसमें आपको बोला क्या है बेटा
10 ml हाइड्रोकार्बन बोला है, ये 10 ml है, 40 ml CO2 और 50 ml H2O बन रहा है। तो बेटा 40 ml तो CO2 है और 50 ml H2O बनेगा। ठीक है बेटा, तो अपन इसके लिए बात करते हैं, देखिए क्या होगा। तो बेटा अपन बात कर रहे थे इस रिएक्शन में, अभिक्रिया में। अपन ने अब देखते हैं, देखिए इसको क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या आता है। ठीक है बेटा, अपन को ये दिया हुआ है, ये 10 ml है, ये 40 ml है, ये 50 ml है। अपन रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो अपने पास संतुलित अभिक्रिया है। इस संतुलित अभिक्रिया के मैं यदि बेटा गुणांक लिखूं और बात करूं तो देखो बेटा, इसके मोल 1, इसके मोल x प्लस y/4, इसके मोल x, इसके मोल y/2। सही बात है क्या बेटा? तो बेटा ये तो आ गए अपने पास स्टोइकियोमेट्री मोल, बोलो सही बात है क्या? स्टोइकियोमेट्री मोल कितने कितने आ गए? इसके तो 1, इसके x प्लस y/4, इसके x, इसके y/2। डन। और आपको पता है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए? संतुलित। कि बेटा जो गुणांक होते हैं वो स्टोइकियोमेट्री मोल को भी बताते हैं और आपको पता है साथ साथ आयतन को भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है कि संतुलित अभिक्रिया के गुणांक स्टोइकियोमेट्री मोल हुआ, अणुओं की संख्या हुआ, आयतन हुआ, सभी को निरूपित करते हैं। ग्राम मात्रा को डायरेक्ट नहीं बता सकते, ग्राम मात्रा के लिए हमारे को मोल के अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है। नोट लिखवा के आया था कि ग्राम मात्रा को स्टोइकियोमेट्री मोल सीधे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा यहां से यदि अपन बात करें तो एक बार मैं इसका रिलेशन इसके साथ देखूंगा और एक बार इसका रिलेशन इसके साथ देखूंगा। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा ये देखते हैं, देखे कैसे होगा। तो बेटा दोनों के लिए बात कर लेते हैं अपन। पहले मैं CO2 के केस में बात कर रहा हूं बेटा, समझ में आती है बात? तो CO2 के केस में देखो 1 आयतन से मिल रहा है X आयतन, सही बात है। तब 10 ml से कितना मिलेगा? तो देखिएगा 1 आयतन CxHy से CO2 मिलता है। 1 आयतन CxHy से CO2 मिलता है कितना? X आयतन। 1 से कितना मिल रहा है? X आयतन को मैं V लिख सकता हूं बेटा, शॉर्ट में लिखना चाहूं तो 1V से कितना मिल रहा है? XV। V बेटा आयतन को बता रहा है, मात्रा कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लास्ट में कटेगा ही, अभी आप देखना। तो 10 ml से कितना मिलेगा? अभी आपको एक बार ये भूलना है, 40 नहीं पता हमारे को, हम तो ये बोल रहे हैं 1 से X मिल रहा है, तो 10 से कितना मिलेगा? समझ में आती है बात? तो 10 ml से कितना मिलेगा? तो आपने लिखा XV बटा 1V गुणा 10 ml, ये बटा ये गुणा 10 ml। सही बात है बेटा? V से V गया बेटा, तो यहाँ पे क्या आया बेटा आपके पास? यहाँ पे आया बेटा आपके पास 10x बराबर कितना? 40। बोलो समझ में आती है नहीं आती बात? 10x किसके बराबर होना चाहिए? ये आयतन किसके बराबर होना चाहिए? 40 ml के बराबर होना चाहिए। तो यहां से बेटा आपके पास आया x बराबर 4। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा? दोबारा समझ लो, 1 से मिल रहा है x, तब 10 से कितना मिलेगा? तो x बटा 1 गुणा 10, तो यहां से आया 10x, ये किसके बराबर होना चाहिए? 40 के बराबर होना चाहिए। तो 40 के बराबर जैसे ही आया तो x का मान कितना निकल के आया बेटा? अपने पास 4 आया। समझ में आती है बात? अब अपन इसी तरीके से H2O की बात करेंगे, तो अब किसको कंपेयर करेंगे इससे बेटा? अपन इसको अब की बार अपन इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का बेटा अपना वही सेम सीन होगा जैसे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो अब देखो इस H2O के लिए क्या बात कर रहा हूं मैं, 1VCxHy, मतलब 1 आयतन CxHy से H2O मिलता है, कितना मिलेगा? y/2V। 1 से कितना मिल रहा है? y/2V। सही बात है बेटा? तब 10 से कितना मिलेगा? तब 10 ml से कितना मिलेगा? तो y/2V बटा 1V, सही बात है, इंटू 10। अब बेटा ये किसके बराबर होना चाहिए? 50 ml के, तो ये बराबर होना चाहिए बेटा 50 के। V से V गया, 2 से ये गया 5 बार, 5 से ये गया 10 बार, तो y बराबर बेटा कितना आ गया आपके पास? 10।
समझ में आती है क्या बात बेटा? सिंपल सा लॉजिक है, हम वही स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से तुलना कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है संतुलित अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्रिक मोल आयतन को भी बताते हैं। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा वही चीज बात की है अपन ने, क्या बोला है अपन ने, 1 के रिस्पेक्ट में x है तो इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, उसी के अकॉर्डिंग बेटा अपन ने बात की है। चलूं आगे बेटा, तो अब बेटा आगे देखते हैं। यहां से अपन को पता लग गया बेटा, क्या पता लगा कि x तो आया 4 और y आया 10, तो इसका मतलब मैं बेटा बोल सकता हूं x बराबर 4 y बराबर 10, अर्थात अतः C4Y10, बोलो यही है क्या, C4H10, ये हमारा हाइड्रोकार्बन होगा। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात, क्या होगा, C4H10 होगा। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे, पक्का इसमें किसी को भी कोई डाउट, पक्का श्योर? तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, तो ये अपना बेटा क्वेश्चन नंबर 81 था। अब अपन बेटा आगे बात करते हैं, इसमें रफ करो बेटा इसको, क्लियर है? आगे क्वेश्चन देखते हैं। और बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोलता है, देखते हैं 83। एक्सरसाइज 1 का ये क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, जब 4.12 mg एल्कोहल ROH मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करता है, तब एसटीपी पर 1.12 ml गैस को उत्पादित करता है, तब एल्कोहल का अणुभार मतलब आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो बेटा पहले रिएक्शन लिख लेते हैं अपन, ROH प्लस CH3MgI, ये क्या देगा बेटा आपका, RCH3 प्लस MgIOH। समझ में आ गई क्या बात बेटा? डन। इधर बेटा अपन देखें गैस कितनी है, 1.12 ml गैस है। इधर बेटा एल्कोहल देखे कितना है, 4.12 mg एल्कोहल है। समझ में आ गई बात बेटा? क्या ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है? तो पहले बेटा अपन ये देख लेते हैं संतुलित है नहीं है। बेटा एक R एक R, एक CH3 एक CH3, एक Mg एक Mg, एक I एक I, एक OH एक OH। तो बेटा ये जो संतुलित अभिक्रिया है इसके मैं गुणांक लिख लूं, जिसे हमने क्या बोल दिया बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक मोल बोल दिया। बोलो बोल सकता हूं नहीं बोल सकता, 1 1 1 1। बेटा मेरे को रिलेशन किन दोनों के बीच में देखना है, मेरे को इन दोनों के बीच में बेटा रिलेशन देखना है। चूंकि 1 मोल से 1 मोल बन रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक मोल, तो कैलकुलेटेड मोल भी तो बेटा बराबर होंगे, यही तो करते आ रहे हैं अपन। चूंकि स्टोइकियोमेट्रिक मोल बराबर है, अर्थात कैलकुलेटेड मोल भी बेटा क्या होंगे, बराबर होंगे। सही बात है बेटा? तो इनके दोनों के कैलकुलेटेड मोल बराबर कर दूं बेटा मैं, तो कैलकुलेटेड मोल देखो दोनों के निकालते हैं। इसके क्या आएंगे, ग्राम भार बटे अणु भार। तो ग्राम भार बेटा ये मिलीग्राम है, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करूं तो 10 की घात -3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये तो आ गया ग्राम भार बटा अणु भार। अणु भार की जगह अणु भार ही लिख लिया, लिख सकता हूं क्या, बोलो बेटा? अब इधर बात करें बेटा, ये गैस है, एसटीपी पर इसका आयतन इतना है, किस पे, एसटीपी पर। और हमको पता है बेटा एसटीपी पर आयतन दिया हुआ है गैस का, तो मोल का क्या फॉर्मूला होगा, दिया गया आयतन बटा 22.4 लीटर आयतन। बोलो सही बात है नहीं है? सही बात है। तो बेटा दिया गया आयतन 1.12 ml है, इस ml को बेटा मैं लीटर में बदलना चाहूं तो क्या होगा लीटर में, यही होगा क्या बेटा? सही बात है। तो बेटा दिया गया आयतन लीटर में बटा 22.4। अब बेटा इन दोनों में बात कर रहे हैं, चूंकि 1 से 1 मोल मिला है
तो ये मोल भी बराबर होने चाहिए। बोलो सही बात है नहीं है? सही बात है बेटा। तब इन दोनों को बराबर कर रहा हूं, अर्थात मैं लिख सकता हूं क्या? देखो देखे 4.12 गुणा 10 की घात -3 बटा अणुभार इज इक्वल टू 1.12 गुणा 10 की घात -3 बटा 22.4। सही बात है बेटा। अब बेटा थोड़ी सी काटापीटी कर लेते हैं, इससे ये चला जाएगा बेटा, जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? अणुभार इज इक्वल टू, ये तो वहां गया 4.12 गुणा 22.4 बटा 1.12। जैसे ही इसे सॉल्व करोगे बेटा 82.4 ग्राम आएगा। ये आप खुद सॉल्व करके देख लेना बेटा, कैलकुलेशन में अपन ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। समझ में आ गई बात बेटा? क्या किया है बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये अभिक्रिया आपने वैसे तो ऑर्गेनिक में पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो आगे दोबारा आ जाएगी। आप ये मान के चलो ऐसी अभिक्रिया होती है। इसे अल्कोहल बोलते हैं, इसे मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बोलते हैं। ये गैस बनेगी। समझ में आ गई बात बेटा? ये तो ऑर्गेनिक का काम है, आगे से अपना काम चालू हुआ है। और अपना काम तो बहुत सीधा है नहीं है कि सर 1 से 1 मोल बनाए तो इसके भी मोल बराबर कर दो। आई नहीं आई बोलो बात बेटा? आ गई समझ में? चलूं आगे? तो बेटा अब अपन आगे देखते हैं। इसको रफ कर दूं, इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं। इसके बाद ये अपना क्वेश्चन नंबर बेटा 83 था। समझ में आती है क्या बात? इजी है ना क्वेश्चन बेटा? इजी भी है, प्रैक्टिस भी हो रही है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है। अब अपन धीरे धीरे बेटा इसमें थोड़े थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, जिससे बेटा आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, है ना? सही बात है नहीं है बोलो? बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं अपन। 85 क्या बोल रहा है? देखो आपको बोल रहा है अभिक्रिया NH3 प्लस O2 चेंज इनटू NO प्लस H2। बेटा इसको बैलेंस करना है तो बेटा ये होगा 2, 5/2, 2, 3। अब बैलेंस करना धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। इसमें बोल रहा है 6.8 ग्राम अमोनिया के लिए आवश्यक O2 के मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले तो अपने देख ले कि ये बैलेंस है नहीं है। 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 तिया 6 हाइड्रोजन, 2 तिया 6 हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन, 2 और 3 5 ऑक्सीजन। बैलेंस है बेटा। बेटा रिलेशन इन दोनों में पूछा हुआ है। पहले मैंने लिखे बेटा इनके गुणांक, जिसे क्या बोला अपन ने? स्टोइकियोमेट्री मोल। इसके तो 2 आ गए, इसके बेटा 5/2 आ गए। सही बात है? इधर 2 है, इधर 3 है। बेटा कैलकुलेटेड मोल देखा, वो कैसे लिख लेंगे देखो। तो कैलकुलेटेड मोल के लिए बेटा ग्राम भार बटा अणुभार। ग्राम भार कितना है? 6.8। NH3 का अणुभार कितना होता है? 14 और 3 17। तो यहां से कितना आ जाएगा? 17 चौको 68.4। बेटा अब इन दोनों में अपन रिलेशन बना सकते हैं रिलेशन। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला है, चूंकि 2 मोल NH3 हेतु आवश्यक O2 कितना है बेटा? आवश्यक O2 5/2 मोल। सही बात है? तब 0.4 मोल हेतु कितना आवश्यक होगा देखिएगा। तो बेटा ये तो अंश, ये हर इनटू दिस, इतना मोल आएगा आपका क्या? O2। तो बेटा सॉल्व करो, 2 दूना 4, 4 से गया तो 0.1। तो बेटा यहां से कितना? 0.5 मोल आ रहा है क्या? देखो देखिए एक बार, 0.5 मोल O2। तो बेटा यहां से अपन ने देखा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 0.5 मोल। इसी के साथ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 85 भी हो जाता है। बोलो बेटा ये बात समझ में आती है नहीं आती है? आती है बेटा ये बात समझ में? डन बेटा। तो मैं इसको रफ करूं, एक बार दोबारा समझा देता हूं। सिंपल आपको अभिक्रिया दी थी। अभिक्रिया में बेटा आपने गुणांक लिखे संतुलित करके,
और आपने इन दो के बीच में रिलेशन बता दिया, सिंपल रूप से आंसर आ गया। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात बेटा? डन। तो बेटा ये अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई मैंने, अब कुछ क्वेश्चंस मैं मेरी साइड से करवा देता हूं और धीरे धीरे अपन बेटा अब अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा? क्योंकि ऐसा थोड़ी अपन को केवल इजी इजी चीज करके राजी होना है, हमसे एग्जाम में भी क्वेश्चन होने चाहिए हर टाइप के क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा बेटा हार्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, है ना? तो देखते हैं बेटा एक बार थोड़े से हार्ड क्वेश्चन भी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मेरी साइड से, 90 किलोग्राम जल से कितने ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी? 90 किलोग्राम जल से कितने ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी? बेटा पहले तो मैं इसकी अभिक्रिया लिखूंगा, तो देखो 2H2O बदल रहा है 2H2 प्लस O2, ये जल हो गया, संतुलित अभिक्रिया है नहीं है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, सही है, मामला सेट है, सही बात है ना? अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? अब तो अभिक्रिया याद हो गई होगी, घबराना नहीं है बेटा, अभिक्रिया वगैरह ध्यान रखनी है, रफ कॉपी लेके बैठा करो, आप भी साथ साथ कैलकुलेट किया करो। समझ में आ गई बात? आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर देखा मेरा वाला सॉल्यूशन कि आपका मेरा मैच हो रहा है नहीं हो रहा, इससे बेटा आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना? अब बेटा अपन ने संतुलित अभिक्रिया के गुणांक लिखे, इसके 2, इसके 2, इसके 1, इसे तो बोल दिया बेटा स्टोइकियोमेट्री मोल, बोल सकता हूं। अब कैलकुलेटेड मोल निकालना है, उसका फंडा देखो बेटा, ये कितना किलोग्राम है? 90 किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदलूं तो 90 गुणा 1000 ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बोलो पता है नहीं है? डन बेटा। अब बेटा अपन इसके मोल निकालते हैं, तो ग्राम भार बटा अणुभार, ग्राम भार बटा जल का अणुभार, बेटा यहां से कितना मोल आएगा? 18 पंजे 90, तो यहां से आपने बोला 5000 मोल आ गए, सही बात है बेटा? रिलेशन किस किस में देखना है बेटा? इन दोनों में रिलेशन देखना है, तो अपन देखो रिलेशन बना रहे हैं और अपन आगे चेक करते हैं। आपने क्या बोला? चूंकि 2 मोल H2O से प्राप्त O2 कितना है बेटा? 1 मोल, 2 मोल से कितना मिल रहा है? 1 मोल, तब 5000 मोल से कितना मिलेगा? 5000 मोल से प्राप्त O2 1/2 इंटू 5000 मोल O2, बेटा यहां से कितना आएगा? 2500 मोल O2। बोलो बेटा बात समझ में आती है क्या? आ गई? अब अपन को पूछा है कितने ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी, तो अब बेटा अपन इससे ग्राम निकालेंगे, तो देखो मोल कितना आया बेटा? 2500 इज इक्वल टू ग्राम भार बटा अणुभार, और ऑक्सीजन का अणुभार बेटा आपको पता होना चाहिए कितना होता है? ऑक्सीजन का अणुभार बेटा 32 होता है, तो इनको गुणा किया तो बेटा कितना आया? 0 0 32 पंजे 160 16, और यहां से आ गया 32 दूना 64 64 16 80, तो बेटा इतना ग्राम या 80 किलोग्राम। तो बेटा ग्राम में मांगे तो ग्राम में आंसर दे देंगे, किलोग्राम में मांगे तो किलोग्राम में दे देंगे। सिंपल समझ में आ गया होगा। संतुलित अभिक्रिया, गुणांक, रिलेशन, ग्राम निकाला, ग्राम से किलोग्राम। ये भी ध्यान रखें किलोग्राम को ग्राम करना पड़ेगा बेटा आपको, क्योंकि जो मोल का फॉर्मूला होता है क्या होता है? ग्राम भार बटे अणुभार के रिस्पेक्ट में बात की जाती है बेटा। बोलो बात की जाती है नहीं की जाती इस मामले में? डन बेटा। तो बेटा इसके बाद अपन अब आगे बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की, जिसमें आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। रफ करो बेटा इसको। आगे चलते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको इससे। 95% शुद्ध लाइमस्टोन। बेटा आज के बाद आपको लाइमस्टोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर या लाइमस्टोन, तीनों नाम से जाना जाता है। 95% शुद्ध लाइमस्टोन के 200 किलोग्राम तापीय वियोजन पर बनने वाले CaO का भार ज्ञात कर। यही है 95% शुद्ध लाइमस्टोन, कितना वजन है? 200 किलोग्राम के तापीय वियोजन पर बनने वाले CaO का भार ज्ञात करें। बेटा इस क्वेश्चन को अपन करना स्टार्ट करें, इससे पहले बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए। क्या चीज पता होनी चाहिए? बेटा हमारे जो काम में आता है वो शुद्ध काम में आता है। बेटा अभी तक मैंने आपको परसेंट वाला नहीं दिया था, इसमें परसेंट वाला ट्विस्ट डाला है। बेटा टोटल 200 किलोग्राम है, लेकिन इसमें शुद्ध कितना है? 95% ही है। और बेटा आपको पता है काम अपने क्या आएगा? शुद्ध ही आएगा, शुद्ध तो अलग हो जाएगा। तो पहले तो अपन वो निकालें कि अपने काम में कितना आएगा। तो अपन ने बोला 200 kg का 95%, अर्थात 200 गुणा 95/100। बेटा जहां का आता है वहां गुणा लगा दिया, और परसेंट को सिंपल में बदलना है तो बटा 100 कर दिया। बोलो समझ में आती है के बाद बेटा? बेटा यहां से कितना किलोग्राम आया देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो बेटा यहां से मैंने बोला 190 किलोग्राम शुद्ध। 95% का मतलब बेटा कितना हो गया? 190 किलोग्राम बेटा आपका शुद्ध हो गया। अब बेटा आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो कि 190 किलोग्राम CaCO3 के तापीय वियोजन पर बनने वाले CaO का भार बताना है। तो बेटा अब आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। डन बेटा? तो एक बार देख लीजिए कैसे। इसका तापीय वियोजन लिखा CaCO3, जैसे ही इसे गर्म किया ये क्या देगा? CaO प्लस CO2 देगा। संतुलित अभिक्रिया है क्या? 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है। Ca का Ca, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन और 2, 3 ऑक्सीजन हो गए। बेटा इसके संतुलित मोल लिखे, तो बेटा देखिएगा ये होगा स्टोइकियोमेट्री मोल। कितने कितने हो गए बात कर लेते हैं। 1 1 1। बेटा कितना दिया है आपको? 190 किलोग्राम, और किलोग्राम को ग्राम में बदलू तो 190 गुणा 1000 ग्राम। सही बात है बेटा? अब कैलकुलेटेड मोल निकाल रहा हूं, तो बेटा कैलकुलेटेड मोल का तरीका देखो, ग्राम भार बटा अणु भार। और बेटा CaCO3 या लाइमस्टोन का अणु भार होता है 100। किलोग्राम को ग्राम में बदला, ग्राम भार बटे अणु भार, तो बेटा ये 100 आ गया। बेटा ये कट किया तो यहां से कितना आया आपके पास? 1900 मोल आए। किसके? CaCO3 के। रिलेशन किस किस के बीच में देखना है बेटा? इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। तो अब तो सिंपल आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब बेटा अपन बार बार पूरा करेंगे तो फिर स्पीड नहीं बनेगी, अपन को कम टाइम में अच्छा और इजी क्वेश्चन करना है। तो बेटा देखो 1 से 1 मोल बना, तो 1900 से कितने मोल बन जाएंगे? 1900 मोल ही बनेंगे। तो अपन ने क्या बोला देखो, चूंकि 1 मोल CaCO3 से प्राप्त CaO कितना है? 1 मोल है, तब 1900 मोल CaCO3 से प्राप्त CaO कितना होगा? 1 से 1 है तो इससे भी 1900 मोल। समझ में आ गई क्या बात बेटा? अब अपन CaO के भार की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा देखो, मोल बराबर किसकी बात कर रहे हैं? CaO की बात कर रहे हैं बेटा। मोल बराबर कितने आए? 1900 बराबर ग्राम भार बटा अणु भार। और बेटा CaO का अणु भार आपको पता होना चाहिए 56 होगा। 40 तो Ca का, 16 ऑक्सीजन का, 40 और 16 कितने हो जाएंगे बेटा? 56 हो जाएंगे। और इस आधार पे जब बेटा अपन इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा सॉल्व करने पे कितना आएगा? तो बेटा सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा इतना ग्राम, या किलोग्राम में बात करें बेटा तो
106.4 किलोग्राम। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात? तो बेटा ये दो आंसर अपन को मिले। दोबारा समझ लीजिए क्या किया है अपन ने बेटा। हमको 200 किलोग्राम टोटल दिया था, उसमें शुद्ध 95% है, और हमें पता है हमारा काम का कौन होता है बेटा? शुद्ध होता है। तो इसका शुद्ध आपने निकाला, कितना आया? 190 किलोग्राम आया। अब बेटा यहां से आपने अभिक्रिया कर ली, 1 मोल से 1 मोल मिला, तो इतने मोल से कितने मोल मिलेंगे, और मोल से आपने ग्राम भार या किलोग्राम दोनों निकाल लिया। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात? समझ में आती है बात? चलें आगे। तो बेटा अब 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको। रफ करूं इसे? देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। आयरन की वह मात्रा क्या होगी जो आयरन की वह मात्रा क्या होगी जो 18 ग्राम भाप से क्रिया कर 18 ग्राम भाप से क्रिया कर इसका ऑक्साइड Fe3O4 देती है। यही क्वेश्चन है बेटा। तो बेटा अब अपन इस क्वेश्चन को करके देखते हैं एक बार। तो बेटा पहले रिएक्शन लिखें। आयरन भाप से क्रिया कर रहा है, बेटा भाप का मतलब H2O ही होगा सूत्र। जल ही तो भाप बनता है, वाष्प बनता है, इसलिए इसका सूत्र H2O ही होगा। क्या क्या बना रहा है इससे? Fe3O4 बनता है और H2 बनता है। संतुलित कर लो, 3 आयरन 4 H2O 4 H2, तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, संतुलित हो गई। 18 ग्राम भाप बोला है बेटा। तो अब देखो आगे अपन क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसने बोला है ये कितना है बेटा आपका? 18 ग्राम। और रिलेशन किन दोनों के बीच में पूछा है? इसके बीच में। किसकी मात्रा पूछी है? आयरन की मात्रा पूछी है। आयरन का मतलब Fe। समझ में आ गई बात बेटा? तो अब बेटा अपन ने संतुलित अभिक्रिया लिख ली, इनके गुणांक लिखो 3 4 1 4। बेटा इसे क्या बोल दिया अपन ने? स्टोइकियोमेट्री मोल बोल दिया। समझ में आ गई बात? इससे निकाले बेटा मैंने कैलकुलेटेड मोल। तो कैलकुलेटेड मोल देखो, ये 18 ग्राम दिया है, तो ग्राम भार बटे अणु भार यहां से बना गया। अब बेटा इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। तो देखो बेटा इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो क्या आता है? 4 मोल H2O या 4 मोल भाप लिख लो। भाप हेतु आवश्यक आयरन, आयरन बोले तो बेटा Fe, आयरन बोले तो Fe। 4 मोल भाप हेतु आवश्यक आयरन कितने हैं बेटा? 3 मोल। 4 मोल के लिए 3 मोल, तब 1 के लिए कितना होगा? 1 मोल हेतु आवश्यक आयरन 3/4 इंटू 1 मोल Fe। अब बेटा इससे अपन मात्रा निकाल लें। मोल बराबर 3/4 बराबर ग्राम भार। बेटा अब Fe क्या है? परमाणु है, तो परमाणु का क्या आएगा? परमाणु भार। तो परमाणु भार कितना होता है Fe का? 56। तो बेटा यहां से अपन ने देखा तो कितना आएगा? 4 से 1 काटा 14 और 14 थी 42 ग्राम आयरन। बोलो बेटा ये बात समझ में आती है क्या बात? तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 42 ग्राम आयरन। डन बेटा। तो आपके पास क्या क्वेश्चन था? आयरन की वह मात्रा क्या होगी जो 18 ग्राम भाप से क्रिया कर इसका ऑक्साइड बनाती है? तो आप बोल दोगे बेटा कितना आएगा आपके पास? 42 ग्राम। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको अभिक्रिया रस समीकरण मिति के कुछ क्वेश्चंस करवाए
जिससे अपनी प्रैक्टिस हो रही है। बेटा अगली क्लास में भी अपन और क्वेश्चंस करेंगे, एक बार इसको दोबारा समझ लो। आयरन की भाप से क्रिया, पहली बात तो H2O को ही भाप बोला हुआ है बेटा, तो Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, बेटा ये इसका ऑक्साइड है, याद रखें आयरन का ऑक्साइड है बेटा, ये समझ में आ गई बात। तो बेटा अपन ने फिर आगे इसकी संतुलित समीकरण से गुणांक लिखे और फिर इन दोनों में रिलेशन बताया, और रिलेशन से बेटा ग्राम कैसे निकालेंगे वो आप लोगों को अच्छे से पता है बेटा, समझ में आती है क्या बात बेटा। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, जो अपने रस समीकरण मिति चल रहे हैं बेटा, उसमें पहली कंडीशन क्या आई, अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी तो बेटा फिर दिक्कत आएगी। सबसे मस्ट कंडीशन है अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, उसी के बाद बेटा अपना क्वेश्चन होगा। उसके बाद आप आपके रस समीकरण मिति के गुणांक से मोल लिखोगे और उसके अनुसार फिर आप काम कर दोगे। समझ में आती है बात पक्का बेटा। 95% CaCO3 वाला जो क्वेश्चन करवाया, वैसे ही कुछ क्वेश्चन अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे, जिससे बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। समझ में आती है बात पक्का। चलें आगे। तो बेटा आप बाकी आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जो भी रस समीकरण मिति के क्वेश्चन मिले, बाकी की बात बेटा अपन कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।